मैं कर दूं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सदर मोहतरम साहब का, उनकी दुआएं मेरे दामन थकाई। शंकर साहब का बहुत शुक्रिया। इधर जो दोस्त खड़े हैं उनसे गुजारिश की थोड़ा सा पीछे हो जाए, क्योंकि जो लोग बैठे हैं उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। थोड़ा सा और पीछे हो जाए, थोड़ा सा और पीछे हो जाए। सलाम जमशेदपुर को, सलाम इस शहर की मोहब्बतों को, सलाम इस शहर की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो आपस की एकता है उसको। इस शहर को भी निशाने पर लेने की बहुत बार कोशिशें हुई हैं, जलाने की बहुत बार कोशिशें हुई हैं। पिछले कुछ दिनों जब सोशल मीडिया पे मैं मुसलसल खबरें पढ़ता रहा तो बड़ा घबराया सा हुआ था, लेकिन न जाने क्यों आपकी मोहब्बतों पे यकीन भी बहुत था। आपने अपने शहर को जलने से बचाया है। मैं सलाम करूंगा आप सबको और चाहता हूं कि ये मोहब्बतें इसी तरह बरकरार रहें। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं, जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश कर रहा हूं कि आपको वहां तक पहुंचाऊं। सदर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि नाम नहीं आना चाहिए, पर्दे में रह बात की जाए। सच है सर, हमारा भी मन करता है कि पर्दे में रह के ही बात की जाए, लेकिन पर्दे में रह करके बात तब हुआ करती थी जब सियासत भी पर्दे में रह के जुल्म किया करती थी। अब सियासत भी पर्दे में रह के जुल्म नहीं करती साहब। कैदियों को निकालती है, जीन्स टी शर्ट और जूता पहनाती है और ले जाकर के मार देती है और कोई सवाल तक नहीं कर पाता साहब। कब तक पर्दे में बात की जाए? अब तो पर्दादारी बड़ी मुश्किल है, लेकिन आपका हुक्म है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं पर्दे में रह के बात करूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। पढ़ता हूं, दुआएं मांगता हूं, अगर आप का हुक्म पूरा कर पाया हूं तो आपकी भी दुआएं मिले मुझे। कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। भोपाल मिन्हाज अंसारी, नजीब से लेकर के कतार में मरे हुए 75 से ज्यादा इस देश के लोग। मैं मिसरे पढ़ता हूं, आप पहुंच जाइएगा मेरे इशारे तक तो मुझे दुआएं दीजिएगा। कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन आप पहुंचे हैं क्योंकि आपकी समझदारी बड़ी। मैं सलाम करूंगा उस समझदारी को साहब। मैं पढ़ता हूं कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। मेरी आंखों के सामने हजारों हाथ उठे हैं, हाथों में मोबाइल है और उसका फ्लैश चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि नन्हे नन्हे जुगनू चमक रहे हों। ये बड़ा खूबसूरत सा नजारा है। मैं इस नजारे को आंखों में भर लेना चाहता हूं और 4 मिसरे और पढ़ता हूं। सदर मोहतरम साहब ने 2000 की नोट का जिक्र किया, रेजगारी का जिक्र किया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब।
जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि बैठ जाएं, पीछे के लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। और पीछे के लोगों से भी गुजारिश है कि कुछ थोड़ा बहुत काम देखने के अलावा सुनने का भी किया करिए। ये काम आप रुखसार के वक्त कर रहे थे तो अच्छा लग रहा था, मुझे तो आप सुन के भी काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश करता हूं और मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। रिंटू भाई मेरे बहुत प्यारे साथी, अनीस भाई, ये जो मीडिया के दोस्त हैं, जाहिद साहब, उनकी मोहब्बतों को सलाम। मुर्शिद साहब का हुक्म हुआ, सोनू भाई का हुक्म हुआ, मैं आपके बीच हाजिर हूँ। रियाज शरीफ साहब, पहले रियाज हैं जो शरीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। पूरा देश कतार में लगा हुआ है, 70 से ज्यादा, आधिकारिक तौर पर 70 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन साहिब जापान में खड़े होकर के कहते हैं कि देश बहुत दुआएं दे रहा है। मैंने नोटबंदी लागू कर दी तो देश बहुत दुआएं दे रहा है। सही कहा साहब आपने, देश यकीनन बहुत दुआएं दे रहा है। वो दुआओं वाले वीडियो हम लोगों के पास भी आ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए साहब। एक बार जरा दिल लगा के उन्हें सुन लीजिए तो समझ में आ जाए कि देश कितनी दुआएं दे रहा है। देश यकीनन दुआएं दे रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। कतारें लगी हैं। गांव में एक आदमी रोड पर खड़ा था लाइन में, तो उससे उसके जानने वाले ने कहा कि भाई बैंक तो शहर में है, तुम यहाँ क्यों लाइन में लगे हो? तो उसने कहा कि बैंक तो शहर में है लेकिन लाइन गांव तक आ गई है। हालत यह है। एक आदमी ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक बच्चे ने झांक के माँ से कहा कि मम्मी कोई दाढ़ी वाले बाबा आए। तो मम्मी ने कहा कि बेटा वो तुम्हारे पिताजी हैं, 6 दिन पहले नोट बदलवाने गए थे, आज बैंक से लौट पाए, दी बढ़ गई है। ये हालत हो गई है साहब। लेकिन 4 मिसरे पढ़ता हूं। मेरी आंखों के सामने जो लोग बैठे हैं, मैं इनके मन की बात, इनके दिल की बात 4 मिसरों में पिरोता हूं कि कौन कहता है कि मन में वतन नहीं रखते। साथ खड़े हैं हम आपके। अगर सच में देश हित में किया गया फैसला होता तो हम साथ खड़े होते आपके। लेकिन साहब देश हित का ठेका सिर्फ अवाम ने थोड़ी ले रखा है। आप 2.5 साल में 72 करोड़ रुपए का कपड़ा पहनेंगे और हमसे देश हित में कतार में लगने की उम्मीद करेंगे? नहीं साहब, ये तो नाइंसाफी है साहब। आप 1,14,000 करोड़ रुपए का उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर देंगे और हमारे घरों में जो गुल्लकों में 2-4 हजार रखे थे उसे भी बैंक में जमा करवाने की उम्मीद करेंगे? आप हमारे पैसों की जांच तो इनकम टैक्स से करवाएंगे और अपनी पार्टी के सांसद और विधायकों के पैसों की जांच अमित शाह से करवाएंगे? ये तो वही हुआ कि जैसे पठानकोट हमले की जांच आपने ISI से करवाई, उसी तरह से आपने विधायकों और एमपीओ की जांच जो है वो अमित शाह जी से करवा रहे हैं। तो उल्टा मामला है साहब। मैं पढ़ता हूं, दुआएं मांगता हूं आपसे कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो है। पहुंचाना मेरे इस सच को दिल्ली तक कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो है। ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते। फिर से बोलूं,